अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक अहद और आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपने जो वेबसाइट्स के अंदर जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं, जो अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे लॉगिन फॉर्म्स वगैरह बने होते हैं, वो किस तरह बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले जो लास्ट वीडियो हमने देखी थी उसमें हमने अपने HTML एंटिटीज़ के बारे में देखा था कि हम किस तरह जो सिंबल्स हैं वो किस तरह हम अपने पैराग्राफ्स के अंदर या अपने वेबसाइट्स के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो अपना पहला वाला वो सारा ख़त्म करेंगे और न्यू वाला लिखेंगे इसको। अच्छा जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, फॉर्म्स क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हम जो टाइटल है वो हम HTML फॉर्म के नाम से टाइटल दे देंगे। ठीक है, अंदर आएंगे। अब देखिए फॉर्म है तो एक फॉर्म टैग आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले। ठीक है, एक्शन इधर होता है कि आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, मतलब जो बैकएंड पे किस में स्टोर होगा आपका डाटा वो इधर आएगा। अभी आप इस चीज़ को इग्नोर कर दें, इसको आपने नहीं देखना। ठीक है, आगे आ जाए। ओके, ठीक है। अब आपके फॉर्म में क्या होता है, कुछ इनपुट फील्ड होती हैं डिस्प्ले और नेम्स वगैरह डिस्प्ले हो रहे होते हैं कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले मैं उसके लिए लेबल टैग यूज़ होता है नेम देने के लिए। ठीक है, इसमें आप नेम दे सकते हैं। फॉर आपने किस चीज़ के लिए देना है, फॉर फर्स्ट नेम के लिए देना है, एफ नेम। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें जी, यहाँ पे आप लिखें फर्स्ट नेम और यहाँ पे आप कॉलन लगा दें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इनपुट फील्ड आ जाएगी। इनपुट क्या करना है, ये टाइप आप यहाँ पे देखिए एक एट्रीब्यूट आ रहा है टाइप के नाम से। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये सारी वो टाइप्स आ रही हैं कि आपने वो टाइप्स क्या देनी है। अब हमने टेक्स्ट इनपुट करना है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप दे देंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ID यहाँ पे लगा देंगे। ID एट्रीब्यूट होता है हमारे पास फर्स्ट नेम। ठीक है, और इसको हम कर देंगे ऐसे। इसी तरह हम एक और इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट नेम के बाद मैं इधर कर देता हूँ सेकंड नेम और यहाँ पे जो 4 है वो ख़त्म करके इधर हम कर देते हैं S नेम और यहाँ पे हम कर देते हैं S। चलें, ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्म बना लिया जिसमें हमने दो चीज़ें, एक इनपुट फील्ड और ले लेते हैं यहाँ पे, उससे आपको थोड़ा और आइडिया आ जाएगा। इनपुट फील्ड टाइप इसकी मैं कर देता हूँ सबमिट। मतलब जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये जो मेरा फॉर्म है वो क्या हो जाए, सबमिट हो जाए। इसको मैं सेव करता हूँ, इधर आगे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, दो फील्ड्स आ गई हैं और उसमें एक बटन आ गया जिसके ऊपर सबमिट ऑटोमेटिकली लिखा आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं BR टैग यूज़ करता हूँ ताकि इसका ज़रा अच्छा आपके ऊपर इफेक्ट पड़ सके, और यहाँ पे भी BR टैग यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चलें, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ये आ गई। यहाँ पे एक और BR टैग यूज़ करना, बिल्कुल साथ लगा हुआ है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको थोड़ा करने के लिए हम ये देखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या करें, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, दाऊद और अहमद। जब आप इसके ऊपर सबमिट करेंगे तो ये देखें रेंडर होके आपका वो जो फॉर्म है वो क्लियर हो गया, मतलब सबमिट हो गया। अब वो बात की बात है कहाँ पे हुआ, किस तरह हुआ, वो बात की बात है बैकएंड पे अगर जब हम पढ़ेंगे तो वो उसमें आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये एक छोटे सा वीडियो था इसके ऊपर, फॉर्म के बाद फॉर्म के ऊपर इस और इसके बाद आने वाली वीडियोस भी फॉर्म के ऊपर ही होंगी क्योंकि फॉर्म कोई छोटा सा लेक्चर नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल से वीडियोस बनेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।